गगनानी जी को आपस में बात करने के लिए जोड़ते हैं शो पे। 5 पैसा के सीईओ हैं और अगर आप देखिए तो इस स्पेस की जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्पेस है, 7-8 स्टॉक्स हैं, 5 पैसा उनमें से एक है, और भी स्टॉक्स हैं। हुआ ये कि अगर आप देखें मार्केट में पार्टिसिपेंट्स यूफोरिया टाइम से थोड़ा सा कम हुए ओवर द लास्ट 4-5-6 क्वार्टर्स में, लेकिन स्टॉक प्राइस बाजार ने ऐसे कंपनीज के स्टॉक प्राइस को ज़्यादा पनिश किया प्रोपोर्शनेटली। जितना घटे भी नहीं है नंबर्स, उससे ज़्यादा स्टॉक प्राइस घटा दिया, क्योंकि ये सिक्लिकल स्पेस है, अक्सर ऐसा होता है। अगर आपका ये व्यू बन रहा है कि इंटरेस्ट रेट पीक आउट हो रहे हैं, मार्केट बॉटम हो रहा है, एटलीस्ट प्रोसेस बॉटमिंग आउट शुरू हो गया है, और नंबर्स यहाँ से वर्सन नहीं करते हैं, चाहे वो डीमैट के नंबर्स हो, एडिशन ग्रोथ के नंबर्स हो, एसआईपी के नंबर्स हो, फोलियो एडिशन के नंबर हो, तो क्या ये सही समय है कि इस तरह के मार्केट टेक्नोलॉजी बैक्ड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनीज जैसे 5 पैसा है, क्या उनको अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाने का फिर से एक अच्छा मौका मिल रहा है? ये बातचीत हम प्रकाश जी से करेंगे। प्रकाश, गुड मॉर्निंग, 18 स्वदेश पे स्वागत है आपका। एक हाइपोथेसिस ये है बाजार में कि 1.5-2 साल से बाजार कहीं गया नहीं और वैल्यूएशन घट गए, स्पेस के नंबर्स उतने खराब नहीं हुए, और अब वापस साइकिल टर्न हो रहा है। आप तो डेटा बहुत एनालाइज करते रहते हैं, प्रीवियस साइकिल का भी, आपकी कंपनी का भी। क्या आपको डेटा दिख रहा है टर्न होता हुआ? बॉटमिंग आउट का प्रोसेस है, शायद वर्स हो चुका है हमारे पीछे? पहले तो वेरी गुड मॉर्निंग और थैंक यू, आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछले 1-1.5 साल से बाजार जो है वो मोटा मोटा एक ही जगह पे है, ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। बट क्या है कि उसके पहले के जो 1-2 साल थे वो बहुत ज्यादा यूफोरिया था, बाजार रिटर्न दे रहा था, डीमैट अकाउंट बहुत ओपन हो रहे थे, तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो गई थी। लेकिन पिछले 1.5 साल से यदि आप देखें तो क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस उतनी नहीं है, डीमैट अकाउंट की ग्रोथ भी थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो गई है, तो इस वजह से एक थोड़ा सा पेसिमिज्म था कि शायद जो एक रैली थी वो खत्म हो गई है इस सेक्टर में। पर मुझे नहीं लगता कि ये सही है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यदि आप देखें तो एक बेस शिफ्ट हुआ है। आज से 4 साल पहले जो जो लोग स्टॉक मार्केट में, कैपिटल मार्केट में निवेश करते थे और आज जो करते हैं उसमें कहीं ज्यादा गुने का मुनाफा हुआ है, लोगों में इजाफा हुआ है इन्वेस्ट करने में। यदि आप म्यूचुअल फंड के नंबर्स देखें तो मार्केट कहीं भी हो, पिछले 1.5 साल में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के नंबर्स हर महीने बढ़ते ही जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये कि लॉन्ग टर्म स्टोरी है, और क्योंकि आपने सही कहा, ये एक साइक्लिकल बिजनेस है। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे थे, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, ग्रोथ थोड़ी कम हो रही थी, इस वजह से थोड़ा सा पेसिमिज्म था। और अब जैसे दिख रहा है कि आरबीआई ने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से अभी एक पॉज लिया, कि ये देखें कि भाई क्या हो रहा है। थोड़ा सा इन्फ्लेशन के फोरकास्ट में भी थोड़ी सी चेंजेस किए, जीडीपी ग्रोथ के फोरकास्ट में थोड़े से चेंजेस किए और इंप्रूवमेंट दिखाई। तो मुझे लग रहा है कि थोड़े चेंजेस हो रहे हैं, बट मुझे लगता है ये एक साल हमें देखना पड़ेगा कि कैसे टर्न आउट होता है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स, मॉनसून और ये सब में। और फिर मुझे लगता है कि गाड़ी फिर से टर्न लेके एक स्टॉक मार्केट ऊपर की दिशा में बढ़ेगा। इसमें आपकी यील्ड्स कैसी चल रही हैं इस समय? क्योंकि मैं ये भी देख रहा हूं कि ऑपरेटिंग लेवरेज किक होता है आप जैसी कंपनीज पे, जो अहेड ऑफ द कर्व टेक्नोलॉजी में बड़ा इन्वेस्टमेंट करके एफिशिएंटली सिस्टम्स बना लेते हैं, ताकि आगे आने वाले टाइम में नंबर जितना भी बढ़े आपकी कॉस्ट ना बढ़े। आपकी यील्ड्स भी क्या इंप्रूविंग ट्रेंड दिखा रही हैं ओवर द क्वार्टर्स? बिल्कुल, आप यदि हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखें, जो हमारे 9 मंथ के रिजल्ट्स हैं, तो ये साल हम सबसे ज़्यादा प्रॉफिट के साथ साल क्लोज़ करने वाले हैं। और ये वही होता है कि जब हम पिछले 3-4 साल से लगातार इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, और यदि आप अब रेवेन्यू की ग्रोथ देखें और आप कॉस्ट की ग्रोथ देखें, उसमें आपको बहुत फ़र्क दिखेगा। जो भी पहले इन्वेस्टमेंट थी टेक्नोलॉजी में, लोगों में, ब्रांड में, एडवर्टाइज़मेंट में, वो धीरे-धीरे करके वो ऑलमोस्ट स्टेबलाइज़ हो गई है, और एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल जिसे कहते हैं वो हमको मिलना शुरू हो गया है। तो इस साल हमारा जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट 12 से 13%, सॉरी 18% अप्रोक्सीमेटली बढ़ा 9 मंथ रिजल्ट में। लेकिन हमारा जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 200% ग्रोथ दे चुका है। तो वो एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल और यील्ड में इम्पैक्ट आ रहा है। हमारे इबिटा मार्जिन भी जो है वो भी इम्प्रूव हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स में इसमें मुझे और इम्प्रूवमेंट दिखती नजर आ रही है। प्रकाश,
प्रकाश, एक चीज़ और, क्योंकि कई सारी ब्रोकिंग फर्म्स की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें इस पूरे स्पेस के लिए एक कंसर्न ये भी साइड किया जा रहा है, क्योंकि जो प्रपोज रेगुलेशन है ब्रोकर्स पर क्लाइंट मनी ना रखने का क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के लिए, वो कहीं ना कहीं आपके फ्री फ्लोट को, ब्रोकरिंग हाउसेस की फ्री फ्लोट को इफेक्ट कर सकता है। इस पर आपका क्या व्यू रहेगा? देखिए, पिछले 2 साल में जितने भी रेगुलेटरी चेंजेस आए हैं, उनसे जब भी आने वाले होते हैं तो हमेशा एक क्वेश्चन होता है कि क्या इससे रिटेल पार्टिसिपेशन कम होगा, क्या इससे ब्रोकिंग जो कंपनी है उनके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा। बट जो हुआ, जो एक्चुअली में हुआ है वो ये है कि हमारा कैपिटल मार्केट स्ट्रांग हुआ है और ट्रांसपेरेंट हुआ है। लोगों का भरोसा कैपिटल मार्केट पे आज सबसे ज्यादा है, तो उसका फायदा ही हुआ है। जहां तक है बात, ये जो आपने भी कहा कि जो रेगुलेटरी चेंजेस हैं, हाँ बिल्कुल सही है कि रेगुलेटरी चेंजेस आएंगे और ये एक स्टेप है ट्रांसपेरेंसी में कि जो कस्टमर पैसा ट्रांसफर कर रहा है वो ब्रोकर के पास न जाते हुए सीधा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन पे जाए। उसका इफेक्ट अभी तो वो अभी नहीं है, पर जब आएगा ऑटोमेटिकली उसमें थोड़ा सा कॉस्ट इंक्रीज होगा। हो सकता है ब्रोकरेज रेट्स जो आज नॉर्मली 20 रुपए पर ऑर्डर होते हैं वो थोड़े से बढ़े, बट मुझे लगता है इन लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स कस्टमर को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि यदि आज कोई 20 रुपए दे रहा है और मैं कल 4 या 5 रुपए ज्यादा दूं, तो उससे उसको फर्क नहीं पड़ेगा। बट उसको फर्क उससे पड़ेगा कि वो जिस ब्रोकर के साथ ट्रेड कर रहा है, क्या वो ब्रोकर का प्लेटफॉर्म सही है, क्या वो पैसा उसका सिक्योर है, क्या उसका जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वो हमेशा सही चलता है और उसके ट्रांजेक्शन सीमलेसली जाते हैं। एक कस्टमर के लिए वो बहुत बड़ा फैक्टर है रादर देन कि भाई मैं 20 या 25 रुपए दूं। तो मुझे नहीं लगता कि बिजनेस पर्सपेक्टिव से कुछ फर्क पड़ेगा, बट हाँ कस्टमर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा अच्छा होगा और मैं जाता हूँ, मुझे मालूम है कि इससे बहुत सारे ज्यादा लोग कैपिटल मार्केट से जुड़ेंगे और इन्वेस्ट करेंगे। प्रकाश, ब्रोकिंग रेट्स और साथ ही कस्टमर कॉन्फिडेंस की आपने बात की। वैसे तो ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस स्टेडी ग्रोथ आपने दिखाया है, विच इटसेल्फ इज अ साइन ऑफ सस्टेनेबल इंटरेस्ट इन इक्विटीज, लेकिन कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? और ब्रोकिंग रेट्स की आपने बात की, क्या आने वाले दिनों में यहाँ बढ़ोतरी की पॉसिबिलिटीज हैं, आप बताएं। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट यदि आप हमारी देखें तो पिछले हर क्वार्टर से, पिछले 8 क्वार्टर से हमारी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कंटिन्यूसली गिर रही है और हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। अब एक टाइम था जब हम ऑलमोस्ट 1200 से 1400 रुपया एक कस्टमर को अक्वायर करने में करते थे, खर्च करते थे, और आज वो समवेयर अराउंड 550 रुपीज पे आ चुका है। तो हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखा कि वो ही कस्टमर हम एक्वायर करें जो कस्टमर सही मायने में ट्रेडिंग करने में इंटरेस्टेड हो, सिर्फ नंबर्स के पीछे ना भागे। इसीलिए यदि आप एक्सचेंज पे भी आप देखें तो जो एक्टिव कस्टमर बेस है और जो कैश मार्केट का टर्नओवर है वो सिंक में नहीं है। कस्टमर बेस बढ़ रहा है लेकिन टर्नओवर नहीं बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी का एक प्रॉब्लम था। हमने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसको अरेस्ट किया। इसलिए यदि आप देखें तो हमारी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कम हुई है, रेवेन्यू पर कस्टमर भी बढ़ा है, और जिसका इम्पैक्ट हमको ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ में और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ में दिखा है। ऑलराइट प्रकाश, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आगे की ग्रोथ आउटलुक और स्ट्रैटेजीज आपके कंपनी के, आपके कारोबार के हमारे साथ शेयर करने के लिए। आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको धन्यवाद, शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू वेरी मच।